हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे रिमूव होते हैं, जैसे वाटर हो गया, आपका अमोनिया हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मोनोमर है यहाँ पे वो क्या है, हेक्सामेथिलीन डाईअमीन प्लस एडिपिक एसिड। इसका पॉलीमर बन रहा है नायलॉन 66 या इसको नायलॉन 66 भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसके लिए हेक्सामेथिलीन डाईअमीन। क्या हो जाएगा, ये देखिए आप ब्रेक करके हेक्सामेथिलीन, ठीक है, डाईअमीन। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, 6 हमें मिथिलीन चाहिए, तो बनाया हमने CH2 का होल 6। ठीक, देन क्या है आपका डाईअमीन, मतलब 2 अमीन है आपके, तो ये हो गया NH2, ये हो गया NH2। इसके हमने कितने मोल्स लेने हैं, N मोल्स ले लिए हमने। ठीक है, प्लस लेना है हमको एडिपिक एसिड। ये क्या होता है आपका CH2 का होल 4, COOH एंड COOH, क्योंकि एडिपिक एसिड में आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन टर्म्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन, एक 5 और एक ये 6। अब हमारे यहाँ पॉलीमर बन रहा है नायलॉन 66। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका NH2 है इसमें से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ COOH यानी एसिड में से हम OH निकालेंगे, तो H2 आपका रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो आपका NH2 है इसमें से हमने हाइड्रोजन निकाला और COOH वाले में से हमने OH निकाला। अब हमारा फाइनली स्ट्रक्चर हमें क्या मिल जाएगा, अब NH2 में से हमने H निकाला है, तो मिला क्या हमें यहाँ पे NH, देन CH2 का होल 6, CH2 का होल 6। अब ये वाले NH2 में से भी हमने NH में से H हमने निकाल लिया, NH2 में से H, तो यहाँ पे हो गया ये NH, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH आपका निकल गया है, C डबल बॉन्ड O, देन CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका होल N है। ठीक है, तो फाइनली हमें मिला NH, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, और CH2 का होल 6, देन NH, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला और ये वाले से आपका OH निकला, तो यहाँ बच गया C डबल बॉन्ड O, देन CH2 का होल 4, देन ये वाले COH में से क्या निकल गया आपका OH निकल गया, तो बचा क्या C डबल बॉन्ड O का होल N। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो शीट्स में इसका यूज होता है, प्लस जो आपके ब्रशेज होते हैं, टूथब्रश, उनके जो ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने में इसको हम यूज करते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मोनोमर कैप्रोलैक्टम, ठीक है, जिसका पॉलीमर क्या बनता है, नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम अब हम इसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनाया, अब हमें बनाना है हेक्सेनोन। बना लिया हमने, इसका रिएक्शन होगा NH2OH के साथ में। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, ये बना देगा ऑक्साइन। कैसे बनाएगा उसको ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड NOH। अब इसको हम एसिडिक मीडियम के थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं, यानी हमने H+ ले लिया। बनेगा क्या, अब यहाँ हो गया अब आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया आपका NH, N और ये H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाले बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हमने ब्रेक किया H में और OH में। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, NH और ये H, यानी हमें मिल गया अब NH2, NH2। देन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी CH2 का होल 5। और क्या हमें मिल गया, C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि COOH मिल गया हमें यहाँ पे, COOH। ठीक है, इसके भी हम क्या लेंगे, N मोल्स ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी ये हमने लिया था ना, ये हेक्सामेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड, इसका भी हमने N मोल ही लिया है, एडिपिक एसिड का भी। ठीक, इसके भी हमने N मोल्स को ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो ये NH2 है इसमें से H जो है, इसके आगे जो आपका COOH होगा उसके OH के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, उस COOH का OH और NH2 का H यानी वाटर निकल जाएगा, H2O।
सेम यहाँ पे COOH का जो ये OH है, ये अपने आगे जो इसकी NH2 होगा उसके H से निकलेगा कंबाइन होके, यानी वाटर निकल जाएगा। तो अब हमें फाइनली स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब NH2 से H हमने निकाला है, यानी यहाँ बच गया आपका NH, देन CH2 का होल 5, CH2 का होल 5, यहाँ से OH निकल गया और किसके साथ कंबाइन हुआ, वो आगे जो NH2 है उसके हाइड्रोजन के साथ में। तो बचा क्या, C और O। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका होल N। क्लियर है ये। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो टायर कॉर्ड्स में, फैब्रिक्स में और रोप्स में, जो आपकी रस्सी होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।